वेरी गुड मॉर्निंग सर्वोदय नमस्कार डियर। इस लास्ट क्लास में इस सेशन में स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे फ्रॉम द बुक ऑफ क्या है लेसन जरा देख लें। रीच ऑन द टॉप, आपके बुक से रीच ऑन द टॉप चैप्टर नंबर 8 जो है वो पढ़ाएंगे। इसके मेन कैरेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें मेन कैरेक्टर जो है संतोष यादव। संतोष यादव इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर। सबसे पहले मैं इसकी समरी बता दूं। इसमें एक्चुअली में 2 लेसन है, एक संतोष यादव पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मारिया सारापोवा है, जिसमें आज आपका पार्ट 1 पढ़ेंगे संतोष यादव। जानते हैं इसकी समरी को। सबसे पहले समरी में बताया जा रहा है संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन हिज करियर। विश्व की प्रथम महिला है, विश्व की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल कर दिया, 2 बार नाप डाला। ऐसी महिला है। बताया जाता है कि वो अपने परिवार की 6वीं संतान थी और उसके पहले उनकी माता पिता को 5 संतान थे पुत्र के रूप में, और वह 6ठे संतान थी अपने माता पिता के लड़की के रूप में। संतोष यादव अपने इस लेसन में बताती हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनको ग्रीट नहीं किया गया, उनका स्वागत नहीं किया गया, उनका वेलकम नहीं किया गया उनको परिवार में। उनका माँ ख्याल नहीं रखती थी क्योंकि उनको माँ को पुत्र नहीं पुत्र चाहिए था, लेकिन उनकी दादी माँ को पोता नहीं पोती चाहिए था। दादी माँ की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई। पुत्री की प्राप्ति हुई और इसीलिए उस पुत्री का उस परिवार में स्वागत नहीं हुआ। आगे संतोष यादव बताती हैं कि उनका नाम पड़ा संतोष यादव। फैमिली वालों ने उनका नाम दिया संतोष। और संतोष मतलब बोले तो इंग्लिश में सेटिस्फैक्टन बोलते हैं, सेटिस्फैक्टन या कंटेंटमेंट। वैसा व्यक्ति जो अपने आप में सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, उसी को संतोष कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ संतोष यादव, शी वॉज नॉट कंटेंटेड विथ हिज कंडीशन इन हर फैमिली एंड इवन इन द कंट्री साइड। हरियाणा के रेवाड़ी नामक डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली में उनका जन्म हुआ था। संतोष यादव अपने नाम के अकॉर्डिंग संतुष्ट नहीं थी, कंटेंटेड नहीं थी। उनके माता पिता इतने धनवान थे कि उनको हरियाणा के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ दैट विलेज, जैसा मैंने बताया हरियाणा के रेवाड़ी नामक डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, और उस गांव में एक कस्टम थी कि लड़कियों को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है। एक कस्टम था उनके गाँव में। इवन वहाँ की लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करती थी, जिसको सलवार कुर्ता हम लोग कहते हैं। और इसीलिए उनके माता पिता ने वहाँ के लोकल प्राइमरी स्कूल में संतोष का एडमिशन करा दिया। लेकिन उसके अपोजिट संतोष वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनना पसंद नहीं करती थी। उसका ख्वाब था, उसका बड़ा सपना था कि वो छोटे छोटे शॉर्ट कपड़े पहने, और वो इतना सोच रही थी कि जब उसका टाइम आएगा तो वो अपने गांव के ट्रेडिशन को, कस्टम को, सिस्टम को, सबको बदल के रख देगी। ऐसा कुछ काम कर जाएगी वो अपने लाइफ में कि अपने गांव के सारे इस कुरीतियों को बदल के रख देगी। ऐसा उन्होंने पहले ही सोच रखा था। धीरे धीरे संतोष यादव बड़ी होने लगी, और जब वो 16 ईयर्स की हो गई, कितने साल की बाबू? 16 साल। जब वो 16 ईयर की हो गई, तब उस गांव का, जैसे मैंने बताया कि उस गांव में कस्टम था, रिवाज था कि लड़कियां जब 15-16 साल की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। अब संतोष यादव भी 16 साल की हो गई थी। उनके माता पिता के द्वारा भी उन पर प्रेशर बनाया जाने लगा कि शी हैज़ ऑल्सो गॉट टू मैरिड, बट संतोष यादव टोटली रिफ्यूज दैट शी
wouldn't get married even till she was not educated or proper education. संतोष यादव ने अपने माता पिता से साफ मना कर दिया कि जब तक वो एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेगी तब तक तो वो शादी नहीं करेगी। उनके हिसाब से, संतोष यादव के हिसाब से शादी करना जीवन का लास्ट स्टेप होता है, इसीलिए वो पहले सोचती है कि पहले वो प्रॉपर एजुकेशन ले लेगी फिर शादी करेगी। लेकिन अपोजिट उसके माता पिता उसको पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि गांव में छोटा सा स्कूल जो प्राइमरी था, प्राइमरी में तो उन्होंने पास कर लिया। अब हाई स्कूल के लिए बड़े शहरों में जाना था, उनके गांव में हाई स्कूल नहीं थी। संतोष यादव ने एक दिन मन बनाया और बेचारी ने क्या किया, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेन पकड़ लिया और वहाँ से बगल में ही दिल्ली पड़ती है, वहाँ वो पहुँच गए बिना माता पिता को बताए। और वहाँ जाकर उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन भी ले लिया और लेने के बाद अपने माता पिता को एक खत लिखती है, लेटर लिखती है और जिसमें बताती है कि वो दिल्ली चली गई है और वहाँ वो किसी स्कूल में एडमिशन ले ली है और उसके स्कूल का खर्च उनके माता पिता को वहन करना पड़ा। उसके उस लेटर के जवाब में संतोष के पापा ने लेटर लिख दिया और संतोष को जवाब दिया कि तुम अपने मर्जी से गई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल का फी नहीं दे सकता, तुम समझो। पिताजी गुस्से थे इसीलिए शायद। संतोष ने कहा कोई बात नहीं। उसने फिर से पिताजी को लेटर लिखा और उसमें बताया कि आप अगर मेरे स्कूल का फ़ी नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगी, एक पार्ट टाइम जॉब करूंगी और पार्ट टाइम जॉब से जो इनकम होगी उससे मैं अपने स्कूल का फ़ी फुलफिल करूँगी। अब ये बात जब संतोष के पिताजी को पता चला तो मजबूरन संतोष के पिताजी ने उसके स्कूल की फ़ी भरी। अब संतोष यादव पढ़ने लिखने लगी। जब वो कॉलेज में जाने लगी वहाँ से पास करके, तब संतोष यादव फिर कहाँ चले गई, राजस्थान के उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग वहाँ पहुँची। कस्तूरबा गांधी नामक एक हॉस्टल थी, उस हॉस्टल में संतोष यादव को रूम मिला और उसी रूम के ठीक अपोजिट आरावली हिल हुआ करती थी, जिसके विंडो से हॉस्टल के विंडो से वो रोज़ सुबह सुबह देखा करती थी कि कुछ गांव वाले उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे अचानक गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और संतोष यादव के मन में ये बात चलती थी कि लोग जाते हैं चलते चलते आखिर डिसअपियर कहाँ हो जाते हैं। इस बात को जानने के लिए उसने ठान ली और अगले सुबह जब वो कुछ लोग से मिली जो माउंटेनिंग कर रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जब उनसे बातचीत हुई तब पता चला कि वो आम गांव वाले नहीं हैं, वो एक्चुअली में माउंटेनियर से जो माउंटेन को नापने का काम करता है, माउंटेन चढ़ने का काम करता है। संतोष यादव ने उनसे बातचीत की और बातचीत में उन्होंने बताया कि वो भी माउंटेन पर चढ़ाई करना चाहती है। वो बाकी जो माउंटेनियर उसकी बात सुन रहे थे उन्होंने भी संतोष यादव की हौसला को बढ़ाया, मोटिवेट किया और अगले दिन से संतोष यादव भी माउंटेनियर के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसको बहुत मज़ा आने लगा। फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई, राजस्थान से अपनी पढ़ाई फिनिश करने के बाद वहाँ से उत्तरकाशी पहुँची। उत्तरकाशी में उन्होंने फिर माउंटेन कॉलेज में एडमिशन लिया बिना अपने पिता को बनाए। एडमिशन लेने के बाद अपने पिता को खबर देती कि वो माउंटेनिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली है, वो माउंटेन की ट्रेनिंग ले ली। वहाँ 2 सालों तक संतोष यादव का माउंटेनिंग ट्रेनिंग चला और बताया जाता है कि उसके बाद उनको एक मौका मिली हिमालय चढ़ने की, माउंटेन चढ़ने की। उनके ग्रुप के साथ वो हिमालय चढ़े, हिमालय पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने सबूत के तौर पर हिमालय चढ़ी और सबूत के तौर पर उन्होंने 500 किलो कचरा माउंटेन से इकट्ठा करके अपने साथ लेते आया कि बाकी सब जो लोग जाते हैं वहाँ पे कचरा फैला जाते हैं और वही कचरा संतोष यादव माउंटेन से पूरा पिक कर लेती है, इकट्ठा करती है और 500 किलो वो कचरा अपने साथ प्रूफ के तौर पर लेकर आती है नीचे में। फिर दूसरी बार उनको मौका मिलता है और फिर दूसरी बार भी वो माउंटेन पर चढ़ाई करती है और उस टाइम उन्होंने अपने एक कलीग का जान भी बचाया। जब माउंटेन से लौट रहे थे तो लौटते लौटते उनकी एक कलीग का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना ऑक्सीजन अपने कलीग को देकर एक की जान बचाई और दूसरा बेचारा बिना ऑक्सीजन का मारा गया। इस तरह संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को अपने जीवन में 2 बार नाप डाला और इसीलिए उनको विश्व की पहली महिला कहा जाता है जिन्होंने माउंटेन को 2 बार नापा।
इस तरह वो अपने गांव के सिस्टम को ख़त्म करती कि बताती है, वो इस तरह से बताती है कि एक पढ़ी लिखी नारी, एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे किसी सिस्टम को फिनिश कर सकती। इस तरह उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, अपने स्टेट का भी नाम रोशन किया और अपने देश का भी नाम रोशन किया। आज भी पूरे देश में विश्व की प्रथम महिला संतोष यादव है, जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार नाप चुकी है। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक सर्वदा नमस्कार।